अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मेरा बेटा कैसे हैं आप सब। तो बच्चा मेरा क्लास 10th की बात हो रही है। पहला ही जो आपका चैप्टर है दैट्स नोन एज लाइफ प्रोसेस। इस लाइफ प्रोसेस के चैप्टर में बच्चा 4 टॉपिक्स हैं। बार बार मैंने आपको ये बात बताई है और हमने पहला टॉपिक अच्छे से निपटा दिया है। आज बेटा मेरा हम सेकंड टॉपिक जो ऑलरेडी हमने उसकी शुरुआत की है, ठीक है। और लास्ट लेक्चर क्या था, दूसरे टॉपिक जो इसी लाइफ प्रोसेस का दैट्स नोन एज रेस्पिरेशन हमने उठाया है। तो पहले ही बेटा मैंने आपको रेस्पिरेशन में क्या बताया, मैंने आपको बताया था रेस्पिरेशन क्या होता है और रेस्पिरेशन के टाइप्स कितने होते हैं, ठीक है। जिसमें मैंने आपको बताया था एरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है, एनएरोबिक रेस्पिरेशन क्या होता है। तो आज बच्चा मेरा मैंने आपको उसी वक्त बोला था कि रेस्पिरेशन का जो टॉपिक है हमने इसमें सब टॉपिक्स 3 पढ़ने हैं। पहले ही हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं कैसे रेस्पिरेशन करते हैं। उसके बाद हमने बेटा पढ़ना है रेस्पिरेशन इन ह्यूमन बीइंग्स यानी कि हायर एनिमल्स, ठीक है। उसके बाद हमने पढ़ना है रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, ठीक है। अब आज बेटा हम रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल स्टार्ट करेंगे। कौन छोटे छोटे जो एनिमल्स हैं वो कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये अमेबा कैसे रेस्पिरेशन करता है, पैरामीशियम कैसे करता है, हाइड्रा कैसे करता है, अर्थवॉर्म छोटा एनिमल है, इंसेक्ट्स बटरफ्लाई है, इस तरह ग्रॉस होपर है, स्पाइडर है, ये बेचारे कैसे रेस्पिरेशन करते हैं, ये अपना ऑक्सीजन कैसे लेते हैं, ठीक है। यही सारा हमने पढ़ना है। आगे चलते हैं हम, मेरा बेटा आगे हम चलते हैं। आगे चलने के बाद मैं आपको बताऊं हमने उठाना है, हम बेटा स्टार्ट करेंगे रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स। चले बच्चा, हां देखो, तो स्टार्ट करते हैं हम रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स में टॉपिक लिखता हूं रेस्पिरेशन इन रेस्पिरेशन। अच्छा आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, परसों लास्ट वाले लेक्चर में बोला था रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स, LOWER लोअर एनिमल्स, ANIMALS एनिमल्स, ठीक है। अच्छा मुझे बताओ ये रेस्पिरेशन होता क्या है, पता है ना आपको पता है रेस्पिरेशन क्या होता है, सांस लेना या फूड से एनर्जी निकालना, वेरी गुड। चलो अब सुनो बच्चा, हाँ देखो, पहले हम देखेंगे बच्चा मेरा, सुनो, हमने पढ़ना है जो छोटे छोटे एनिमल्स हैं आखिर ये रेस्पिरेशन कैसे करते हैं, ठीक है, ये ऑक्सीजन कैसे लेते हैं। पहले हम किन एनिमल्स को देखेंगे, पहले हम बेटा देखेंगे जो बहुत छोटे एनिमल्स होते हैं, ठीक है। लाइक हम देखेंगे अमेबा कैसे करता है, पैरामीशियम कैसे करता है, हाइड्रा कैसे करता है, ठीक है। तो याद रख बेटा उस वाली रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। पहले हम लिखते हैं उसके बाद समझाते हैं, पहले हम देखते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। अच्छा इससे पहले मैं आपको जबरदस्त चीज बताऊं, सुनो 2 पॉइंट्स बेटा याद रखना। जो एनिमल जमीन के ऊपर रहता है, ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा मेरा ये है हमारे पास जमीन, ये है अर्थ हमारे पास, ठीक। देखो जो एनिमल जमीन के ऊपर रहता है, याद रखो मिसाल के तौर पर यहां पे कोई एनिमल रहता है जमीन के ऊपर, ऐसे एनिमल को हम बोलते हैं टेरेस्ट्रियल एनिमल। क्या बोलते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल। याद रखो हमेशा बेटा जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होता है ये ऑक्सीजन लेता है कहां से, डायरेक्ट बेटा एटमॉस्फेयर से, हवा से, एयर से डायरेक्ट बेटा क्या लेता है, अपना ऑक्सीजन लेता है डायरेक्ट बेटा हवा से। हम कौन सा एनिमल है, वी आर टेरेस्ट्रियल एनिमल्स, जमीन के ऊपर रहते हैं। तो कौन सा बेटा हम हवा लेंगे, हम पानी का लेंगे या और कहीं का, कहां का लेंगे बेटा, हम एटमॉस्फेयर से डायरेक्ट लेंगे। एक गधा जमीन के ऊपर रहता है, ठीक है, अब वो कहां से लेता है, वो बेटा हवा से डायरेक्ट लेगा। इसका मतलब जो टेरेस्ट्रियल एनिमल होते हैं ये बेटा हवा से डायरेक्ट ऑक्सीजन लेते हैं। अच्छा इसके बरअक्स बेटा अगर हम उन एनिमल्स को देखते हैं जो पानी में रहते हैं, जो पानी में एनिमल्स रहते हैं बच्चा मेरा उनको हम बोलते हैं एक्वाटिक, AQUATIC, एक्वाटिक एनिमल्स, ठीक है, एक्वाटिक एनिमल्स हम उनको बोलते हैं। याद रखो एक्वाटिक एनिमल का मतलब वो एनिमल जो पानी में रहता है, और पानी में रहने वाला एनिमल बेटा कभी हवा का ऑक्सीजन नहीं लेगा, कभी बेटा यहां एयर में एटमॉस्फेयर में नहीं आएगा ऑक्सीजन लेने के लिए, बल्कि बेटा अल्लाह पाक ने ऑलरेडी बेटा पानी में डिसॉल्व्ड रखा है, अल्लाह पाक ने ऑलरेडी पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन रखा होता है, ठीक है, पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। ये एक्वाटिक एनिमल्स बेटा उसी पानी का जो डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है ये वहीं से हासिल करते हैं।
नाउ डिफरेंशिएशन तो यहां पे ये बन गई, जो जमीन के ऊपर एनिमल्स रहते हैं वो हवा से डायरेक्ट लेते हैं ऑक्सीजन, और जो एक्वाटिक एनिमल्स होते हैं पानी में रहते हैं, पानी में रहने वाले एनिमल जो है ना क्या करते हैं, वो बेटा डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन जो वाटर के अंदर होता है उसी को हासिल करते हैं। मुझे लगता है हमें आगे चलना चाहिए। हां बेटा मेरा सुनो, देखो अब मैं आपको बताऊं सबसे पहले बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन क्या होता है। सुनो बेटा, पहले ही लिखेंगे, लोअर एनिमल जो है ना डिफरेंट तरीकों से रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ इस तरीके से, कुछ उस तरीके से, कुछ उस तरीके से, अलग अलग तरीके से बेटा लोअर एनिमल्स रेस्पिरेशन करते हैं। बट मैं आपको बताऊंगा बेटा पहले ही एक कुछ लोअर एनिमल जो होते हैं ना जो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन करते हैं, कुछ छोटे एनिमल्स इस तरह होते हैं बेटा वो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन करते हैं। वो क्या होता है बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, मैं समझाता हूं। पहले मैं लिखूंगा बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन, RESPIRATIO है रेस्पिरेशन। सुन मेरा बच्चा, सुनो सुनो अच्छे से सुनो बेटा, अच्छे से बात को सुनो। देखो आराम से, ऐसा बेटा आप मत सोचिएगा तो कि आप जो है ना ये सर तो बहुत टाइम लगा रहे हैं इस चैप्टर में, तो इतने लेक्चर्स हो गए, क्यों ये सर इतना डेप्थ में पढ़ाते हैं, या इतना जो है ना स्लोली का मतलब होता है इतने लेक्चर्स सर ने इस पे दिए हैं तो आगे पता नहीं अब ये दूसरे ही टॉपिक पे है। सुन मेरा बेटा क्या है एक्चुअली, आपका जो क्लास 10th है ना, याद रखो बेटा हर सब्जेक्ट में इसको फॉलो करिएगा। आपका जो क्लास 10th है इसके लिए बेटा आपको एग्जैक्ट बेटा 365 डेज दिए जाते हैं। कितने डेज? 365 डेज दिए जाते हैं पढ़ाई के लिए, सिर्फ बेटा क्लास 10th के लिए, ठीक है। आपको पता है 1 साल दिया जाता है, तो 1 साल में बेटा आपको पूरा जो आपका क्लास 10th है वो आपको कवर करना है, इससे ज्यादा नहीं करना है कवर, इससे कम भी नहीं करना है। आपको 1 साल दिया गया है, 1 साल में बेटा आपको पूरा क्लास 10th कवर करना है। अब कोई दोस्त आपको बता रहा है कि दाऊद सर आपको बहुत टाइम लगा रहा है इस चैप्टर में, या आगे कब तक ये कंप्लीट करेंगे। सुन बेटा मेरा, आपका जो एग्जाम है ना 1 साल के बाद होता है, तो आपको 1 साल में सिर्फ 10th कवर करना है। हम आपको क्यों बेटा आपको 11th का ही अभी पढ़ाएंगे, हाँ हम तो टच करते हैं, या बेटा हम बामर इसमें क्यों करेंगे, जल्दबाजी क्यों करेंगे सिलेबस कंप्लीशन में, हम क्यों 3 महीनों के अंदर आपको कंप्लीट करेंगे। उससे होगा क्या, उससे बेटा आपको बर्डन पड़ेगा, ठीक है। आराम से चलो, हर चीज को बेटा क्लियरली जो ना अंडरस्टैंड करो, क्रिस्टल क्लियर कॉन्सेप्ट्स को बनाओ, तो तब जाके तो मजा है आगे। वरना आप अगर 3 महीनों में, क्या मैं आपको बता रहा हूं, मैं आपकी बायोलॉजी जो ना 2 महीनों में कंप्लीट करके दे सकता हूं, बट क्या होगा, मैं डेली बेस पे बेटा 2-2 3-3 लेक्चर्स अपलोड करूंगा। क्या ये पॉसिबल आपके लिए है कि आप डेली बेस पे बेटा 1-1 घंटे के 3 लेक्चर्स देखोगे, और वो भी मोबाइल या लैपटॉप पे बेटा, कि सिर्फ बायोलॉजी के? आपको वहां से केमिस्ट्री भी पढ़नी है, आपको बेटा मेरा वहां से फिजिक्स भी पढ़ना है, आपको वहां से मैथमेटिक्स भी है, SST के 4-5 सब्जेक्ट्स हैं, उर्दू भी पढ़ना है, इंग्लिश भी पढ़ना है, ठीक है। अगर आप हिंदी मीडियम के तो आपको हिंदी पढ़ना है। तो बेटा मेरा आराम से चलो, अच्छे से करो, आराम से स्लोली, अपनी स्पीड आराम से रखो, स्लो, ठीक है। इसमें कोई जल्दबाजी नहीं है बेटा, ये थोड़ी कुछ और है इसमें हम जल्दबाजी करेंगे, ये पढ़ाई है, इसमें तो कॉन्सेप्ट्स यहां भरने पड़ते हैं, ठीक है बच्चा मेरा। चलो आगे चलते हैं। सुनो, इसलिए बेटा इस भूल ख्याल में मत रह जाओ कि हम आज से बहुत स्लोली चलते, नहीं ऐसी बात नहीं है। ये भी याद करो बेटा, जो आज तक हमने पढ़ा अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ याद है आपको, सब कुछ आता है आपको। जितने भी एंट्रेंस के पॉइंट्स हमने यहाँ स्क्रीन पर रखे, आपने तो सॉल्व इनको किया। सबसे अचीवमेंट बेटा, बेहतरीन अचीवमेंट यही है कि अगर आपको एंट्रेंस का ऑब्जेक्टिव आज इस क्लास में आता है, ठीक है। आगे चलते हैं। सुनो बच्चा सुनो, बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन का मतलब होता है, सुनो, मिसाल के तौर पर एक ऑर्गेनिज्म है अमीबा, ठीक है। देखो, या अगर कोई लिविंग थिंग डायरेक्ट बेटा बॉडी सरफेस का मतलब यह है बेटा हमारी बॉडी सरफेस, जो अपर वाली स्किन या जो सरफेस होती है। अगर कोई ऑर्गेनिज्म बेटा डायरेक्ट क्या लेगा, हवा लेगा, हवा तो ऑक्सीजन लेगा कहां से, बॉडी की सरफेस से डायरेक्ट। देखो कुछ ऑर्गेनिजम्स, लोअर एनिमल्स दुनिया में ऐसे अल्लाह पाक ने बनाए हैं, वो जो लोअर एनिमल्स हैं उनको कोई भी स्पेसिफिक ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए नहीं है, उनको हमारी तरफ लंग्स नहीं है, उनको हमारी तरह नोज और बेटा ये विंड पाइप नहीं है। तो वो अल्लाह पाक ने जो ना विदाउट रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स, विदाउट एनी सिस्टम बेटा अल्लाह पाक ने उन लिविंग थिंग्स को बनाया है।
बहुत छोटे होते हैं वो। आपको पता है फिर वो ऑक्सीजन कैसे लेते हैं? डायरेक्ट बेटा हवा से वो ऑक्सीजन क्या बॉडी के अंदर लेते हैं, डायरेक्ट बेटा बॉडी के किसी भी जगह से बेटा वो ऑक्सीजन अंदर लेते हैं, और अंदर लेने के बाद फिर रेस्पिरेशन करते हैं, अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना उस कार्बन डाइऑक्साइड को इसी बॉडी से बाहर निकाल देते हैं, कि बॉडी के किसी भी यानी कि एरिया से बाहर निकाल देते हैं। तो बेटा ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। जब एक लिविंग थिंग बॉडी से ही बॉडी के किसी भी एरिया से बेटा ऑक्सीजन अंदर लेता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ता है, इसको हम बोलते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। मैं आपको दिखाता हूं, सुनो बच्चा, मैं आपको कुछ ये जो ना इसकी एग्जांपल आपको यहां पे लगाता हूं अमीबा की। चलो इस पे तो डाउनलोड नहीं हो गया। ये होता है एक अमीबा। चले मैं आपको बेटा यहां पे अमीबा बना लेता हूं। सुनो, ये है फॉर एग्जांपल कौन कौन करता है ये बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। फॉर एग्जांपल बेटा अमीबा करता है। अमीबा एक ऑर्गेनिज्म होता है। पैरामीशियम होता है, पैरामीशियम। और इस तरह बेटा होता है हाइड्रा, सुना होगा आपने। ये बेटा क्लास 8 की एग्जांपल्स हैं। अमीबा है, पैरामीशियम है, हाइड्रा है। ये कुछ ऐसे बेटा छोटे, बहुत छोटे लिविंग थिंग्स होते हैं, ठीक है। इनमें कुछ यूनिसेलुलर है, एक सेल के बने हैं, तो बहुत छोटे होते हैं। इनको कोई खास ऑर्गन नहीं होता है रेस्पिरेशन के लिए। फॉर एग्जांपल अगर हम बेटा अमीबा की बात करेंगे, सुनो बेटा, ये होता है अमीबा, ठीक है, ये होता है अमीबा। हाँ, अमीबा बेचारी, इसका न्यूक्लियस है। अमीबा को कोई परफेक्ट शेप है नहीं। देखो अमीबा रहता है पानी में। मेरा बच्चा, ये आप यहां से समझो है पानी। सुनो यहां पे बेटा ये पानी है। अमीबा मछली का जीवन पानी है, अमीबा बेचारे का भी जीवन पानी है। सुनो ये है अमीबा, और ये येलो येलो जो मैंने आपको बनाया बेटा ये पानी है, ठीक है। इस पानी में क्या होता है? ये ग्रीन ये ग्रीन क्या है? ये बेटा ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स डिसॉल्वड है इस पानी में। आपको पता है अब क्या हो जाएगा? अमीबा जो है ना, इसको कोई खास ऑर्गन नहीं है। ये आपको पता है बाहर जो है ना वाटर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, और अमीबा की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। तो मुझे बताओ ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा कहां पे है? वाटर में ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन ज्यादा है, अमीबा के बॉडी के अंदर ऑक्सीजन की कॉन्सेंट्रेशन कम है। याद रखो, जब कहीं पे कोई चीज ज्यादा होती है और कहीं पे वो चीज कम होती है, हमेशा वो चीज जहां ज्यादा होती है वहां से उठती है और वहां जाती है वो चीज जहां पे कम होती है। तो इसको बेटा हम बोलते हैं, हाँ, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन। ये ऑक्सीजन जहां पे ज्यादा है हायर कॉन्सेंट्रेशन, और जहां पे ऑक्सीजन कम है अंदर लोअर कॉन्सेंट्रेशन है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑक्सीजन बेटा क्या आ जाएगा? अंदर आ जाएगा। इस प्रोसेस को हम बोलते हैं डिफ्यूजन। डिफ्यूजन का मतलब जब बेटा कहीं पे कोई गैस ज्यादा क्वांटिटी में होता है और वही गैस कहीं पे कम क्वांटिटी में होता है, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट गैस टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ दैट गैस, बेटा ये गैस जो है ना ट्रांसफर होता है। इस फेनोमेनन को हम बोलते हैं क्या? डिफ्यूजन बोलते हैं। इसका मतलब है मैं बेटा आपको हक के साथ बोल सकता हूं कि जो अमीबा है ये पानी में रहता है, पानी में डिसॉल्वड ऑक्सीजन है और पानी में ऑक्सीजन ज्यादा है, अमीबा की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन कम है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन बेटा ये डिफ्यूज हो जाता है, अमीबा की बॉडी के अंदर आ जाता है। ये ऑक्सीजन अमीबा की बॉडी के अंदर जब आ गया, याद रखो बच्चा, जब ये ऑक्सीजन अमीबा की बॉडी के अंदर आ गया, आपको पता है अमीबा की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन आ गया ऑलरेडी बेटा, अमीबा ने फूड खाया हुआ है, ये ऑक्सीजन और फूड आपस में मिलेगा। जब ये मिलेगा बेटा वहां पे क्या निकलेगी? वहां पे एनर्जी निकलेगी, मींस के रेस्पिरेशन हो रही है। अंदर बेटा क्या निकलेगी? अंदर निकलेगी ये एनर्जी इस फूड से, और क्या निकलेगा? वाटर निकलेगा, और क्या निकलेगा? कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा। इसका मतलब इस फूड से फाइनली बेटा एनर्जी, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड निकाला। मेरा बच्चा जो अंदर एक कार्बन डाइऑक्साइड बन गया अमीबा की बॉडी के अंदर, अब ये अमीबा की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड कम है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, ये कार्बन डाइऑक्साइड कहां आ जाएगा? ये बेटा बाहर आ जाएगा। कहां से बाहर आ जाएगा? अमीबा की बॉडी से बाहर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि बेटा अमीबा की बॉडी के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है और बाहर कम है। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन बेटा ये कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो जाएगा। यहां ऑक्सीजन डिफ्यूज हो गया फ्रॉम आउटसाइड टू इनसाइड, यहां कार्बन डाइऑक्साइड डिफ्यूज हो गया फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। आपको अल्लाह की कसम है बेटा, जरा मुझे बताओ कि अमीबा जो है ना ये बेटा रेस्पिरेशन करता है, बट क्या
इसने किसी खास ऑर्गन से ऑक्सीजन लिया? नहीं, इसने जनरल बॉडी की जो सरफेस है, बॉडी का जो एरिया है, बॉडी की जो सरफेस है, इस सरफेस से बेटा इसने ऑक्सीजन को अंदर लिया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला। हां, किस प्रोसेस से? बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। इसका मतलब है हम कह सकते हैं कि बेटा कुछ लिविंग थिंग्स ऐसे होते हैं, जैसे अमीबा की बात करें, जैसे पैरामीशियम की बात करें, हम हाइड्रा की बात करें, बेटे ऐसे लिविंग थिंग्स होते हैं जो बेटा ये क्या है, जो ऐसे लिविंग थिंग्स हैं जो बेटा ऑक्सीजन कहीं से भी लेते हैं, बॉडी के किसी भी सरफेस से बेटा अंदर वो ऑक्सीजन लेते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, और अंदर जो कार्बन डाइऑक्साइड बना और इसको बाहर निकालते हैं बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। क्या कोई स्पेसिफिक ऑर्गन है? नहीं। फिर कैसे लिया? बॉडी के बेटा सरफेस से इनने लिया। तो ऐसी रेस्पिरेशन, जब बेटा ऑक्सीजन और ऑक्सीजन को अंदर लिया जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, कि कहां से? बॉडी की सरफेस से बेटा। तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन। ठीक है, कौन करता है? अमीबा, पैरामीशियम और हाइड्रा। चलो बच्चा, अगर हम इसी तरह अब हम दूसरे एग्जाम्पल देखेंगे। सुनिएगा बच्चा, अगर हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे, वो किसकी बेटा? हम दूसरी एग्जाम्पल देखेंगे। अब सर, अगर कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो बॉडी सरफेस से नहीं, यानी कि छोटे एनिमल्स हैं, बॉडी सरफेस नहीं करते हैं, फिर और कौन सा है? याद रखो बेटा, कुछ लोअर एनिमल्स ऐसे हैं, याद रखना, कुछ लोअर एनिमल्स बेटा ऐसे हैं, वो बेटा बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन नहीं करते हैं। फिर वो कौन से रेस्पिरेशन करते हैं? बेटा वो स्किन रेस्पिरेशन करते हैं। स्किन रेस्पिरेशन क्या मतलब सर? मैं समझाता हूं बेटा। स्किन रेस्पिरेशन बेटा मेरा आप बताइए, या मेरा बच्चा आप इसको, स्किन का दूसरा नाम है क्यूटिस, दैट्स व्हाई स्किन रेस्पिरेशन का दूसरा नाम है क्यूटेनियस, क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। चाहे आप बेटा स्किन रेस्पिरेशन बताओ या बेटा आप क्यूटेनियस रेस्पिरेशन इसको बताओ। सर क्या होता है? सुनो मेरा बच्चा, सुनो मेरा गोबर, सुनो मेरा बच्चा, क्या होता है स्किन रेस्पिरेशन या क्यूटेनियस रेस्पिरेशन? क्या होता है स्किन वाली रेस्पिरेशन? फॉर एग्जांपल बेटा, इसकी एग्जांपल है सबसे पहले, फॉर एग्जांपल बच्चा मेरा अर्थवॉर्म है, ठीक है, अर्थवॉर्म है, लीच है, लीच, इस तरह फ्रॉग है, ठीक है। ये बेटा कुछ ऐसे छोटे एनिमल्स हैं जो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन नहीं करते, पर थोड़े से एडवांस्ड है, ठीक है। अब ये कैसे करते हैं? मिसाल के तौर पर बेटा आपको पता है कैसे करते हैं? अगर मैं आपको बेटा यहां पे एक इमेज दिखाऊं अर्थवॉर्म की, सुनो बच्चा, सुनो, ये अर्थवॉर्म है, देखिएगा अच्छे से बेटा, देखिएगा, ये है हमारे पास अर्थवॉर्म, आपको दिख रहा है? देखो अर्थवॉर्म की बेटा यहां पे मैं बना लेता हूं, चलो मैं इसको यहां पे बेटा ब्लैक कलर से स्किन इसकी बना लेता हूं, ब्लैक कलर से, ठीक है, ताकि आपको डिफरेंशिएट हो जाए। या ना इसकी स्किन है ना बच्चा मेरा, किसकी स्किन? अर्थवॉर्म की स्किन है या नहीं है? चलो यहां से हमने इसको काट दिया है, ठीक है, यहां से हमने इसको काट दिया है, अंदर वाला स्ट्रक्चर आपको दिखाया है। देखो मेरा बच्चा, ये जो ब्लैक मैंने बनाया ये क्या है? अर्थवॉर्म की स्किन है। अर्थवॉर्म कहां पे होता है? टेरेस्ट्रियल है, जमीन के ऊपर है ना? तो बेटा मुझे बताओ, अगर ये जमीन के ऊपर है, ये कौन सा ऑक्सीजन लेगा? हवा का। वेरी गुड, अब देखो ये हवा का लेगा। सुनो बच्चा, ये है यहां पे हवा, मैं बेटा यहां पे ग्रीन कलर से हवा बना लेता हूं, यह है ऑक्सीजन, ठीक है, यह है ऑक्सीजन। कहां पे? या आपको ये नहीं दिख रहा है ना? अब देखो मैं ब्लैक कलर से ही बना लेता हूं, देखो बेटा, या रेड कलर से बना लेता हूं, यह है बच्चा ऑक्सीजन। कहां पे ऑक्सीजन है? ऑक्सीजन बच्चा हवा में है। ये है ना अर्थवॉर्म, कहां पे? जमीन के ऊपर। ये जमीन के ऊपर फिर क्या होती है? हवा होती है, ठीक है। अब देखो ये हवा पता है कैसे अंदर चली जाती है? मुझे बताओ, बाहर हवा में ऑक्सीजन क्या है? ज्यादा। अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर ऑक्सीजन क्या है? कम। बोलो क्या हो जाएगा? फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन क्या करेगा? ये अंदर आ जाएगा। कहां से अंदर आ जाएगा? बेटा डायरेक्ट स्किन जो है ना, अर्थवॉर्म की जो स्किन है बेटा, अर्थवॉर्म की जो स्किन है, इस स्किन से बेटा अंदर आएगा। सुनो, अर्थवॉर्म की जो स्किन है यहां से बेटा अंदर आएगा ऐसे, ठीक है, स्किन से बेटा अंदर जाएगा ऐसे। जब बच्चा मेरा ये ऑक्सीजन स्किन से अंदर गया, याद रखो, जब ये ऑक्सीजन स्किन से अंदर गया, स्किन से अंदर गया, या आपको पता है ये ऑक्सीजन यहां पहुंचाना अंदर पहुंचाना स्किन से। अब बच्चा मेरा स्किन के अंदर क्या होता है? सुनो बेटा, स्किन के नीचे खून की नालियां हैं, क्या आपको बच्चा मेरा ये दिख रहा है? ये अर्थवॉर्म के अंदर ये जो है ना, ये स्किन है इसकी, सुनो ये है बच्चा मेरा स्किन के अंदर ये आपको दिख रहा है, ये क्या है अंदर? ये बेटा इसकी खून की नाली है, क्या है? ये ब्लड वेसल है। हाँ, मुझे बता बेटा, जब ऑक्सीजन अंदर आ गया, स्किन के अंदर आ गया, अब स्किन के अंदर ऑक्सीजन आ गया,
इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, डिफ्यूजन बोलते हैं ना। हाँ, यानी कि जहां पे ऑक्सीजन ज्यादा फिर जहां पे कम, फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, ऑक्सीजन अंदर आता है, इसको हम डिफ्यूजन बोलते हैं। जब बेटा ऑक्सीजन अंदर आ गया, ये ऑक्सीजन बेटा स्किन के अंदर आ गया और ये ऑक्सीजन ब्लड में अंदर जाएगा और ये ब्लड पूरे इस अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर क्या फैल जाता है। जब ये पूरे अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर बेटा फैल गया तो इसका ये ब्लड फैल गया, इसका मतलब ये ब्लड पूरे क्या देगा, अंदर जितनी भी सेल्स हैं उनको क्या प्रोवाइड करेगा, ऑक्सीजन। मुझे बताओ, अब अंदर जो फिर सेल्स में कार्बन डाइऑक्साइड, सेल्स ने रेस्पिरेशन की, सेल्स ने क्या किया, अंदर रेस्पिरेशन, सेल्स ने रेस्पिरेशन के दौरान कार्बन डाइऑक्साइड धुआं बनाया। सुनो बच्चा, वो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं जो है ना वो आएगा, वो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं ब्लड में है ना, ब्लड में वो कार्बन डाइऑक्साइड धुआं ब्लड में है। मुझे बताओ, वो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो अंदर ज्यादा है, अर्थवॉर्म की बॉडी के अंदर ज्यादा है, और बाहर क्या है, बाहर वो कार्बन डाइऑक्साइड कम है। सुनो बच्चा, मैं अलग अलग, अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा है, बाहर क्या है, कम। फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन, कार्बन डाइऑक्साइड कहां निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बेटा बाहर निकलेगा, निकलेगा ना बाहर। हाँ, कहां से, अंदर से बाहर निकलेगा, बट किसके जरिए बाहर निकलेगा, ये जो स्किन है बेटा, इस स्किन के जरिए से बाहर निकलेगा। मुझे बताओ, यहां पे भी रेस्पिरेशन हो गई, ऑक्सीजन को अंदर लाया गया, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला गया, बट किसके जरिए बेटा, स्किन के जरिए ऑक्सीजन को अंदर लाया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला गया। याद रखो मेरा बच्चा, तो ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं स्किन रेस्पिरेशन, या बच्चा मेरा इसको हम बोलते हैं क्यूटेनियस रेस्पिरेशन। ठीक है, क्योंकि यहां ऑक्सीजन को अंदर लाया गया और कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला गया, स्किन के जरिए से बाहर निकाला गया। और याद रखो बच्चा, ऐसी रेस्पिरेशन को हम तो बोलते हैं स्किन रेस्पिरेशन, और बट किस प्रोसेस से अंदर ऑक्सीजन लाया गया और बाहर निकाला गया, किस प्रोसेस से, बाय द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन। फ्रॉग भी यही करती है, लीच भी यही करती है, अर्थवॉर्म भी मेरा बच्चा ऐसे ही करता है। ठीक है, चलो बच्चा नेक्स्ट की, अगर हम नेक्स्ट यानी कि इसकी तरफ अगर हम देखेंगे, सुनो, हाँ, तीसरी रेस्पिरेशन, हम रेस्पिरेशन इन लोअर एनिमल्स बेटा पढ़ रहे हैं। इसी तरह अब हम देखेंगे तीसरी रेस्पिरेशन। सुनो, हाँ, तीसरी रेस्पिरेशन है, हाँ, देखो कुछ एनिमल्स बेटा ऐसे होते हैं वो बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन नहीं करते हैं, और कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं वो स्किन रेस्पिरेशन भी नहीं करते हैं। या याद रखो, कुछ एनिमल्स होते हैं ऐसे, वो छोटे एनिमल्स होते हैं, उनको रेस्पिरेशन करने का कुछ अलग ही तरीका होता है। कौन सा, सुनो मेरा बच्चा, उस वाले तरीके को आपको पता है हम क्या बोलते हैं, यानी कि वो ट्राइकिया के जरिए से, ट्राइकिया, उस वाली रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं ट्राइकियल रेस्पिरेशन। मैं समझाऊंगा आपको ट्राइकियल रेस्पिरेशन। सुनो मेरा बच्चा, ट्राइकियल रेस्पिरेशन क्या होता है। हाँ, सबसे पहले ट्राइकियल रेस्पिरेशन करता कौन है, फॉर एग्जाम्पल बच्चा मेरा, फॉर एग्जाम्पल जितने भी फाइलम ऑर्थोपोडा के मेंबर हैं, क्लास 9th में चैप्टर नंबर 3 बेटा आपने पढ़ा होगा, डाइवर्सिटी, वहां पे फाइलम ऑर्थोपोडा का मतलब होता है इंसेक्ट वाला फाइलम। ठीक है, सबसे बड़ा फाइलम है। अब देखो, फाइलम ऑर्थोपोडा या इंसेक्ट्स की बात करते हैं, ऑल द इंसेक्ट्स में कौन आता है, इंसेक्ट्स में आता है ग्रॉसहोपर आता है, बटरफ्लाई आता है, स्कॉर्पियन आता है। ठीक है ना, जितने भी इंसेक्ट्स हैं, हाउसफ्लाई हैं, तो तमाम वो किस में आते हैं, इंसेक्ट्स में आते हैं। अब सुनो, इंसेक्ट्स क्या करते हैं, आपको पता है इंसेक्ट, पहले मैं बेटा आपको यहां पे इमेज दिखाऊंगा। सुनो, यह है बच्चा मेरा, हमारे पास एक इंसेक्ट है, गौर से बेटा बात को समझो, गौर से बात को समझो। देखिए, आपको दिख रहा है ये इंसेक्ट है, देखो बेटा गौर से, इस इंसेक्ट की तरफ अच्छे से आप देखिए, आपको दिखेगा, चलो मैं यहां पे ब्लू कलर से ये लगाता हूं, आप देखो बेटा इस इंसेक्ट में क्या है। देखो, ये जो इंसेक्ट है ना बेटा, इंसेक्ट, अगर आप इसके पर ऊपर उठाओगे, यहां इसके पर ऊपर उठाओगे ऐसे इंसेक्ट के, तो इसके पर के नीचे से बेटा छोटे छोटे ट्यूब्स निकलते हैं ऐसे, यहां एक ट्यूब, यहां एक ट्यूब, यहां एक ट्यूब, छोटे छोटे ट्यूब्स। आपने इसके पर उठाए, अंदर से बेटा आपको इसको पर उठाने के बाद इसकी बॉडी से निकलता है ऐसे ट्यूब्स निकलते हैं। ठीक है, ऐसे बेटा ट्यूब्स निकलते हैं, ऐसे ट्यूब्स निकलते हैं, ऐसे ट्यूब्स निकलते हैं। ठीक है, ये ट्यूब्स बेटा ऐसे निकलते हैं, है ना। आपको पता है इन ट्यूब्स को हम क्या बोलते हैं, इन ट्यूब्स को बेटा हम बोलते हैं ट्रैके, TRACHEAE, ट्रैके। क्या बोलते हैं इन ट्यूब्स को बच्चा मेरा, हम बोलते हैं ट्रैके। क्या बोलते हैं, ट्रैके। हाँ, इन ट्यूब्स के लास्ट पे होल होता है, इन ट्यूब्स के लास्ट पे क्या होता है, गुद्दू होता है, होल होता है बच्चा, इन ट्यूब्स के लास्ट पे होल होता है। आपको पता है उस होल को हम बोलते हैं स्पाइरिकल। क्या बोलते हैं, SPIRACLE, स्पाइरिकल। ठीक है, तो इसका मतलब इंसेक्ट जो है, इनकी बॉडी से बहुत सारे ट्यूब्स ऐसे निकलते हैं, बहुत सारे ट्यूब्स निकलते हैं, जैसे हमारी बॉडी से ऐसे 2 ट्यूब्स निकलते हैं, इनको हम नॉस्ट्रल्स बोलते हैं। इसी तरह इंसेक्ट की पूरी बॉडी से बेटा ऐसे ट्यूब्स निकलते हैं, उन ट्यूब्स का नाम है ट्रैके। और याद रखो बच्चा मेरा, वो जो ट्रैके हैं, इनके लास्ट पे होल होता है, दैट्स नोन एज स्पाइरिकल। ठीक है, अब सुनो बच्चा क्या होता है,
जब बच्चा मेरा एक इंसेक्ट को अंदर ऑक्सीजन लेना होता है, ठीक है, अब ये क्या करता है, इंसेक्ट को जब ऑक्सीजन लेना होता है, या अपने बेटा ये पर जो है ना, पर अपने उठाता है। अब नीचे क्या है, यहां ट्यूब्स है बेटा, ऑक्सीजन बाहर है ना हवा में, है ना, ऑक्सीजन सीधे आता है इस ट्यूब के अंदर जाता है, किसके जरिए, इस ट्यूब को आगे होल होता है, इस होल के अंदर ऑक्सीजन जाता है, फिर होल के पीछे एक ट्यूब होता है ना, इसका मतलब सीधे हवा से ऑक्सीजन आता है, इस होल या इस ट्यूब के अंदर जाता है, इस होल या इस ट्यूब के अंदर से जाता है, यहां से भी जाता है, यहां से भी जाता है। इसका मतलब बेटा ये जो ऑक्सीजन है, अगर हवा में ऑक्सीजन है, ये बेटा सीधे ट्यूब के अंदर जाता है, इस ट्यूब के अंदर ऐसे बेटा चला जाता है, इस ट्यूब के अंदर चला जाता है, ऐसे सीधे चला जाता है, इस ट्यूब के अंदर चला गया बेटा। हां याद रखो, मुझे बताओ, हम तो कह सकते हैं बेटा ये जो हमारे पास बेटा जो ये एक इंसेक्ट है, या इंसेक्ट जो हमारे पास होते हैं, इंसेक्ट जो है ना, अल्लाह पाक ने उनको फिर भी एक छोटा सा ऑर्गन रखा है, यानी कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन रेस्पिरेशन के लिए रखा है, जिसको हम बोलते हैं ट्रैके। जैसे हमारे पास नोज है किसके लिए, रेस्पिरेशन के लिए, या बेटा विंड पाइप है, या हमारे पास बेटा ये लंग्स है रेस्पिरेशन के लिए, सेम जो एक इंसेक्ट होता है इसके पास भी रेस्पिरेशन के लिए बेटा ट्रैके होता है। याद रखो, जब इसने बेटा अंदर ये ट्रैके से अंदर ऑक्सीजन लिया, ये ऑक्सीजन इसकी बॉडी के अंदर जाएगा, समझ आए ना, अंदर गया। हां, जब ये बॉडी अंदर ऑक्सीजन गया और बेटा ये ऑक्सीजन तमाम सेल्स को दिया जाता है, और सेल्स में रेस्पिरेशन होती है, वहां पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है, और उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लाया जाता है, इसी ट्रैके से उस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है, इसी बेटा ट्रैके से इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाला जाता है। तो बेटा आपको अल्लाह की कसम है, इसका मतलब ये है ना कि जो इंसेक्ट्स होते हैं वो ट्रैके से अपना ऑक्सीजन अंदर लेते हैं और ट्रैके से ही कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालते हैं। तो याद रखो, जब बेटा एक ऑर्गेनिज्म, एक एनिमल ट्रैके से अंदर ऑक्सीजन लेता है, ट्रैके से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकालता है, ऐसी रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, हां याद रखो बच्चा मेरा, याद रखो, ट्रैकियल रेस्पिरेशन कौन करता है, इंसेक्ट्स करते हैं। कौन से इंसेक्ट्स, जितने भी इंसेक्ट्स हैं हमारे पास बेटा, स्कॉर्पियन है, स्पाइडर्स हैं, हाउसफ्लाई हैं, इसी तरह बेटा हमारे पास क्या बोलते हैं, बटरफ्लाई हैं, ठीक है, ग्रास होपर हैं, जितने भी हमारे पास इंसेक्ट्स हैं, तमाम इंसेक्ट्स को बेटा बॉडी में ट्रैके होते हैं, वहीं से ऑक्सीजन लेते हैं। तो ऐसे रेस्पिरेशन को हम क्या बोलते हैं, ट्रैकियल रेस्पिरेशन। ठीक है, चलो बेटा हम नेक्स्ट स्लाइड की ओर आते हैं। हम बेटा एक और चीज ऐड करते हैं, देखो, हां इसका मतलब कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन करते हैं, और कुछ ऑर्गेनिजम्स बेटा कौन सी रेस्पिरेशन करते हैं, वो बेटा अलग सी रेस्पिरेशन करते हैं, उसका नाम क्या है, स्किन रेस्पिरेशन। और कुछ ऑर्गेनिजम्स ट्रैकिया से रेस्पिरेशन करते हैं, और मेरा बच्चा याद रख, और कुछ ऑर्गेनिज्म जो है ना वो आप बेटा गिल रेस्पिरेशन करते हैं, समझ आया ना, थोड़े वो एडवांस्ड होते हैं। तो चौथा किस्म कौन है, गिल रेस्पिरेशन, GILL, गिल रेस्पिरेशन, RESPIRATION, गिल रेस्पिरेशन। सुनो बच्चा मेरा, गिल रेस्पिरेशन क्या होता है, देखो, आपने मछली को देखा है, देखा नहीं देखा है, सर देखा है। अब सुनो बच्चा, हाँ गिल रेस्पिरेशन सबसे पहले कौन करते हैं, मछलियां करते हैं। फॉर एग्जाम्पल बेटा फिशेस, FISHES, फिश। ठीक है, अब सुनो बच्चा अच्छे से बात को समझो। देखो, मैं आपको बेटा एक पिक्चर यहां पे दिखाता हूं, आप पहचाना ये बेचारा या ये बेचारी कौन है। अरे मछली का जीवन पानी है, ये कौन है, ये बच्चा मेरा मछली है। ठीक है, अब सुनो, बड़ी अच्छी है, बड़ी 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 अच्छी है। ठीक है, अब सुनो बच्चा मेरा, ये ना मछली कहां पे रहती है, मछली का जीवन पानी है, बाहर निकालोगे तो मर जाएगी, हां हाथ लगाओगे तो डर जाएगी। अब सुन बच्चा मेरा, सुनो, ये है, आप ये समझे बच्चा, ये मछली जो है ना ये अभी पानी में है, ये वाइट जो आपको सारा कुछ अभी दिख रहा है बेटा, ये क्या है, ये पानी है। सुन बेटा, गौर से बात को समझो, मैं ग्रीन कलर से दिखाता हूं इसलिए, या अलग से मैं बेटा ब्लैक से दिखाता हूं ऑक्सीजन को ये क्या करता है। सुनो, पानी में ऑलरेडी क्या होता है, पानी में ऑलरेडी, एक मिनट बेटा कॉल आ गया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। कहाँ हैं आप? मैं अभी स्टूडियो में, अभी वीडियो भी ऑन है, तो मैं अभी वीडियो कैप्चर कर रहा हूँ। मैं बना रहा हूँ अभी, 8-10 मिनट और लगेंगे हार्डली। ओके, आज आइए आप। अच्छा आप आइए, अभी आइए आप। चलो, हाँ देखो, ये टीचर एक थे, कॉल कर रहे थे, इनका कॉल थोड़ा, इनको मजबूरी थी। सुनो बच्चा, सॉरी,
तो मैं आपको बता रहा था कि जो हमारे पास बेटा एक फिश है, ये पानी में रहती है, और पानी में रहने के बाद सुनो बेटा, गौर से बात को समझो क्या है। यहां पे बेटा पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। मैं लिखता हूं बेटा, पानी में क्या है, ये डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, O2 है यहां पे, ये है O2 डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, ठीक है, O2 है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, ठीक, यह है डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। हाँ जी, आपको पता है जब इस मछली को पानी पीना होता है ना, ये पानी पी लेती है, ये मछली जो है पानी पी लेती है। पानी पीने के साथ साथ बेटा अंदर क्या लेती है, ये ऑक्सीजन भी अंदर लेती है। हाँ, ये पानी भी अंदर लेती है, और बेटा ये पानी के अंदर जो ऑक्सीजन होता है उस ऑक्सीजन को भी अंदर लेती है, ठीक है। हाँ, जब इसने बेटा माउथ के अंदर ये पानी लिया जिसमें ऑक्सीजन था, इसके बाद क्या होता है बेटा, सुनो इसके बाद क्या। अब सुनो, इसने पानी अंदर पी लिया, ऑक्सीजन भी चला गया अंदर पानी के साथ साथ, बिकॉज पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। अब सुनो बच्चा, जब ये पानी और ऑक्सीजन मिक्स में अंदर गया, थ्रोट में गया, आपको पता है क्या होता है। इस मछली को आपने बेटा यहां पे एक कवर देखा होगा, सुनो आपने यहां पे हमेशा एक कवर देखा होगा। इस मछली के यहां पे बेटा ऐसे कान जैसा होता है, जिसको हम मछली का कान बोलते हैं यहां पे। हाँ, यहां पे कवर होता है बेटा, ऐसे सुनो, ऐसे मैं किस कलर से आपको दिखाऊं, सुनो बच्चा, देखो इसको यहां पे एक ऐसे मैं एक कवर होता है, एक कवर होता है ऐसे, ठीक है। या आपको जो अंदर जो मैंने आपको दिखाया सारा नहीं दिख रहा है, एक कान जैसा ऐसे होता है ना कान, उस कान को बच्चा मेरा हम बोलते हैं ऑपरक्यूलम, OPPER, ऑपर CULUM, ऑपरक्यूलम, ठीक है। उस कान को हम क्या बोलते हैं, ऑपरक्यूलम, बोलो ऑपर। मछली आगे चलती है, जो पानी में ऑक्सीजन है वो ऑक्सीजन और पानी इकट्ठे मुंह में चला जाता है। अब मछली का जो कान होता है उसको हम ऑपरक्यूलम बोलते हैं। जब अंदर से बेटा ये पानी और ऑक्सीजन आ गया, हाँ सुनो क्या होता है, अगर आप इस ऑपरक्यूलम, मछली का जो ऑपरक्यूलम है ना, अगर आप हाथ से बेटा इसको आप ऊपर उठाओगे, ठीक है, आपने इस ऑपरक्यूलम को क्या उठाया, ऊपर, सुनो बच्चा, इस ऑपरक्यूलम को आपने ऊपर उठाया, अंदर आपको बेटा ये कुछ ऐसे दिखेगा। सुनो आपको अंदर क्या दिखेगा, ये आपको ऐसे कुछ दिखेगा, ये ऐसे कुछ दिखेगा, ऐसे ऐसे, ठीक है, ऐसे बड़ा खतरी होता है, फिल्टर जैसा होता है ऐसे, ठीक है। आपको पता है इस फिल्टर का नाम क्या है, इस फिल्टर का नाम है बेटा गिल। क्या नाम है, GILL, गिल, या बोलो गिल स्लिट, इन्हीं का नाम है गिल्स। ये फिल्टर क्या होता है, ये गिल्स होते हैं बेटा, ठीक है। ये अंदर ऑपरक्यूलम कान के नीचे से बेटा बहुत ज्यादा ये फिल्टर जैसा होता है कुछ, इसको हम बोलते हैं गिल्स। अब सुनो, ये गिल्स जो है ना, इनमें खून की नालियां होती है, ब्लड वेसल्स होती है। इस गिल्स में क्या होती है, ब्लड वेसल्स होती हैं। देखो क्या होता है, वो माउथ से क्या आ गया, पानी, पानी में क्या था, डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन। अब सुनो, जब ये पानी जिसमें डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन है, जब ये पानी पूछा गया किसके पास, गिल्स के पास, गिल्स में क्या है, खून की नालियां। अब सुनो, आपको पता है गिल्स क्या बोलते हैं, गिल्स इस पानी को बोलते हैं, ए पानी तेरा काम बॉडी के अंदर नहीं है, ए पानी तू बाहर निकल जाओ। बेटा वाटर को बाहर निकाला जाता है, कहां से, वाटर को कहां लिया गया, माउथ से, और बाहर कहां फेंका गया, गिल्स से बाहर फेंका गया। सर वाटर में जो ऑक्सीजन था ना, वाटर में जो ऑक्सीजन था उसको बेटा याद रखो, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किसने किया, गिल्स ने। गिल्स में किससे, गिल्स में बेटा खून था ना, गिल्स में ब्लड वेसल थी, उस ऑक्सीजन को बेटा एब्जॉर्ब किया गया। यानी कि गिल्स में जो ब्लड वेसल्स हैं, उन ब्लड वेसल्स ने क्या काम किया, उसने बेटा उस पानी के अंदर जो वाटर है, उस पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है, उस ऑक्सीजन को एब्जॉर्ब किया और बेटा वाटर को बाहर फेंका, वाटर को बाहर फेंका, वाटर को बाहर फेंका। समझ आया ना। तो पानी कहां लिया गया, माउथ से, कहां बाहर फेंका गया, गिल्स से, ठीक है। अब किसको एब्जॉर्ब किया गया, गिल ने किसको एब्जॉर्ब किया, ऑक्सीजन को। आपको पता है बेटा ये गिल्स जो है ना, इसमें खून की नालियां हैं, वो खून की नालियों में क्या आ गया बेटा, उस खून की नालियों में ऑक्सीजन आ गया। जब उस खून की नाली में बेटा ऑक्सीजन आ गया और ये खून की नालियां पूरे बॉडी में बेटा फैल जाती है, इस खून की नालियों में ऑक्सीजन है, O2 है बेटा, ऑक्सीजन पूरे क्या इस बॉडी को, पूरी सेल्स को दिया जाता है। जब पूरी सेल्स को दिया जाता है बेटा, सेल्स रेस्पिरेशन करते हैं, रेस्पिरेशन करने के बाद बेटा वहां से लिया जाता है वापस कार्बन डाइऑक्साइड, क्योंकि सेल्स के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। उस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस लिया गया, खून को दिया गया। ये खून की नालियां पहुंचती है कहां पे, ये खून की नाली पहुंचती है बेटा कहां पे, गिल्स के पास। जब खून की नालियां गिल्स के पास पहुंची बेटा, आपको पता है ये जो यहां पे और क्या होता है, ये जो कार्बन डाइऑक्साइड है इसको बेटा गिल्स से ही बाहर फेंका गया, निके माउथ से। कार्बन डाइऑक्साइड को कहां से बाहर फेंका गया, गिल्स से ही बाहर फेंका गया। इसका मतलब है बेटा, हां ये जो मछली है, याद रखो बच्चा मेरा, जो मछली है, ये जो फिशेस हैं, ये क्या करते हैं, ये रेस्पिरेशन करते हैं, बट किसके जरिए रेस्पिरेशन की, गिल्स के जरिए। तो ऐसी रेस्पिरेशन को बेटा हम बोलते हैं गिल रेस्पिरेशन। क्या बोलते हैं, गिल रेस्पिरेशन। कौन करते हैं, मछलियां करते हैं। कैसे बेटा, वो पानी माउथ से अंदर लेते हैं,
उस पानी में डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन होता है। जब उनने बॉडी के अंदर लिया, ये पानी और डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन गिल्स के पास पहुंचा, और गिल्स के पास पहुंचने के बाद ये गिल्स बेटा इस वाटर को बाहर फेंकते हैं। अंदर जो ऑक्सीजन होता है गिल्स उसको एब्जॉर्ब करते हैं और पूरे ब्लड को, ये बॉडी को सप्लाई करते हैं ऑक्सीजन, और बॉडी के सेल्स को देते हैं। और जब सेल्स ने रेस्पिरेशन की, वहां से लिया गया कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को वापस गिल्स तक पहुंचाया गया और गिल्स इस कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर फेंकते हैं। तो ये रेस्पिरेशन तो हो गई, बट ऐसी रेस्पिरेशन को हम बोलते हैं गिल रेस्पिरेशन। ठीक है, इसके बाद मेरा बच्चा सुन, अब देखो, हाँ, एग्जामिनर ने बेटा एक बारी एंट्रेंस में बेटा याद रखो बेटा अच्छे से, हर लेक्चर में बेटा आपको मेरा एक एंट्रेंस जरूर पॉइंट मिलेगा, इसलिए मैं आपको बार बार बोलता हूं बेटा लेक्चर की तरफ अच्छे से बेटा अटेंटिव रहो, ताकि आपको हर एंट्रेंस का पॉइंट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएगा। इसी पे बेटा ये जो गिल रेस्पिरेशन है, एंट्रेंस में बेटा एग्जामिनर ने एंट्रेंस में 2012 के एंट्रेंस में क्वेश्चन 100-212 यानी कि 212, उसने बेटा क्वेश्चन पूछा था कि इनमें से कौन गिल रेस्पिरेशन करता है। सुनो मेरा बच्चा, क्वेश्चन क्या था, विच ऑफ द फॉलोइंग रेस्पायर्स बाय गिल्स, कौन सा ऑर्गेनिज्म इनमें गिल्स से रेस्पिरेशन करता है। बेटा मेरा, क्या फ्रॉग रेस्पिरेशन गिल्स से करती है? नहीं। क्यों बेटा? फ्रॉग तो स्किन रेस्पिरेशन करती है। अच्छा मुझे बता, क्रोकोडाइल करता है? अरे नहीं, ये बेटा क्या करता है, ये तो जमीन के ऊपर रहता है, पानी में भी रहता है, बट ये बेटा कौन सी रेस्पिरेशन करता है? ये बेटा मेरा ये लंग वाली रेस्पिरेशन करता है। फिर वेल मछली? अरे नहीं। क्यों बेटा? वेल मछली हो सर पानी में रहता है, हमें लगता है यही सही है। नहीं बेटा, वेल्स के पास, डॉल्फिन्स के पास, इनके पास लंग्स होती है बेटा, ये भी लंग रेस्पिरेशन। तो प्रान्स बेटा, ये प्राण जो है ना, या प्राण जो है, ये बेटा कहां पे पानी में रहते हैं, इनके पास बेटा गिल्स होते हैं। तो ये मछलियों का एक किस्म है बेटा, ये प्राण, ये गिल रेस्पिरेशन करता है। तो विच आर द फॉलोइंग रेस्पायर्स बाय गिल्स, कौन करता है? प्राण बेटा। इसी को एक बारी बेटा एंट्रेंस 2012 में 4 मार्क्स मिले थे। बार बार कहता हूं ना बेटा, डरो मत, विश्वास रखो। आपको भी लोग गलत बोलते होंगे, कहते होंगे कि आप क्रैक कहां कर सकते हो, आप में पावर नहीं है, कैपेबिलिटी नहीं है, वो नहीं है, ये नहीं। बेटा हमें भी लोग कहते हैं, जैसे आपको बेटा ताने मिल रहे हैं ना, एज ए टीचर हमें भी मिलते हैं, हमें भी बोलते हैं आप कंटेंट नहीं दे रहे हैं, आप वो पढ़ाते नहीं है, ये पढ़ाते नहीं है। बेटा कमेंट्स हमारी देखा करें, क्या क्या लोग कहते हैं। बट बेटा हम और हमारा बनाने वाला अल्लाह जानता है हम किस दर्द से बेटा आपको पढ़ाते हैं और कौन सा कंटेंट देते हैं। तो बेटा एक चीज मैं आपको यहां पे अपनी तरफ से कहूं, शायद बेटा ये बात जो है ना आप अच्छे से समझ सकते हैं। कंटेंट जो भी हमारा टीचर आपको बेटा दे रहा है, वह टीचर अपने दिलो जान से मेहनत कर रहा है। हर टीचर, किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का बेटा, किसी भी स्कूल का, मैं किसी स्कूल और कोचिंग इंस्टीट्यूट के अगेंस्ट नहीं हूं, मेरा वो जमीर बेटा नहीं है। मैं कहता हूं हर कोचिंग सेंटर का टीचर बेटा दिल से मेहनत करता है, मेरे से ज्यादा बेटा मेहनत करता है, और हर टीचर की बेटा रेस्पेक्ट करनी चाहिए। और बहुत सारे बेटा पता नहीं वो स्टूडेंट होते भी है नहीं होते हैं, कमेंट्स में लिखते हैं, मैसेज करते हैं कि कंटेंट ये है, कंटेंट वो है, ये जो एंट्रेंस के पॉइंट्स हैं ये करेक्ट नहीं होते हैं। बेटा मैं आपको हमेशा बेटा इसके रेफरेंस साथ देता हूं कि फलानी एंट्रेंस में आया था, क्वेश्चन नंबर फलानी आया था, यहां पे भी बेटा मैंने क्वेश्चन नंबर लिखा हुआ है, चेक किया करें। उनको जलन होती है, जलने दो बेटा, जलने दो उनको। हमारा नीट क्रैक हो जाए, आपका बेटा नीट क्रैक हो जाए, जेई क्रैक हो जाए इंशाल्लाह, अच्छा कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम क्रैक हो जाए, उनको और जेलसी हो जाएगी, उनको और बेटा जलन हो जाएगी, जलने दो उनको। अपनी मेहनत से बेटा अगर कोई और जलेगा तो आपका कसूर बेटा कुछ नहीं है, वो उनका कसूर है, उनको आप पे जेलसी होती है, उनको आप पे जलन होती है। इसलिए बेटा लोगों को कभी जवाब मत दो बेटा, कभी अपनी बातों से जवाब मत दो। जब भी बेटा आपको ये अगर फील हो रहा है कि लोग बेटा आपकी मेहनत की वजह से वो जल रहे हैं, तो एक चीज करो बेटा, मेहनत उसकी रिदम और बढ़ाओ, कभी मुंह से जवाब मत दे दो। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कोई बंदा बेटा, कोई आपके सराउंडिंग में बेटा आप पे, उसको आप पे जेलसी हो रही है, तो एक चीज करो, अपनी मेहनत की इंटेंसिटी और बढ़ाओ ताकि उसको और जेलसी फील हो जाए। जलने दो बेटा। बेटा बी सपोर्टिव। हमें बेटा आप लोगों का साथ चाहिए, आप लोगों का सपोर्ट चाहिए। हमारा नाम आपकी वजह से है, हमारी शान आपकी वजह से है, हमारा ऑफलाइन ऑनलाइन बेटा सब कुछ आपकी वजह से है। तो इसीलिए बेटा बी सपोर्टिव। इंशाल्लाह आगे आने वाले फ्यूचर में हम और ज्यादा मेहनत करेंगे, हम और ज्यादा बेटा नए नए इंप्लीमेंटेशंस करेंगे, ऑफलाइन एज वेल एज ऑनलाइन बेटा मोड में।
तो ठीक है, वहाँ पे बेटा आपका साथ चाहिए। इंशाल्लाह आपको मेरा अल्लाह पाक हमेशा सेहत व सलामत रखे। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम, बाय।